स्टूडेंट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की केमिस्ट्री के लेसन नंबर 3 आवर्त सारणी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। अब एक ही वर्ग का मतलब होता है आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें होती, मतलब इस तरह की लाइनें होती है, उनको बोलते हैं वर्ग, ठीक है ना। जबकि आड़ी लाइनों को क्या बोला जाता है, आवर्त कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से तो एक ही वर्ग मतलब इस वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे उनके गुण समान होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे पहले वर्ग में लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है। तो इन सभी के भौतिक और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं, वो ये पूछ रहा हमसे, ठीक है ना। जैसे दूसरा ग्रुप है, उसमें बेरिलियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इस प्रकार के। तो इन सभी के गुण कैसे होंगे, समान। ऐसा आगे भी चलेगा, आगे के वर्गों में भी 18 जितने भी वर्ग है के आवर्त सारणी में 18 वर्ग जो है, उनमें हर वर्ग के तत्वों के गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही वर्ग के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि जैसे हम देखें कि लिथियम जो होता है ना, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी में 2s1 आता है। सोडियम होता है तो उसके आखिरी में 3s1 आता है, ठीक है। पोटेशियम होता है तो उसके आखिरी में 4s1 आता है। रुबिडियम होता है तो उसके आखिरी में 5s1 आता है, ठीक है ना। सीजियम होता है तो उसके आखिरी में 6s1 आता है। फ्रांसियम होगा तो उसके आखिरी में 7s1 आएगा, ठीक है ना। अगर इसी तरह से हम आगे की बात करें, जैसे किसी भी एक और ग्रुप को ले लेते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन ग्रुप ले लेते हैं, तो नाना है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है ना। इस तरह से तो इसके आखिरी में 2s2 2p3 आता है, इसके आखिरी में 3s2 3p3 आता है, इसके आखिरी में 4s2 4p3 आता है, ठीक है। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5s में 2 और 5p में 3, और इसकी बात करें तो 6s में 2 और 6p में 3। ये आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉन है। देखो अब ये एक ही ग्रुप के हैं और इनमें देखो इलेक्ट्रॉनिक एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से देखते हैं कि बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो समान होता है किसी भी ग्रुप में, ठीक है ना। तो जैसे पहला ग्रुप है तो इनके सबके आखिरी में एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्या होती, पुनरावृत्ति होती, बस कक्षाएं बदल जाती, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो कक्षक और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती वो सेम होती, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, इसी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति होती, इसी कारण से एक वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, समान मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करते रिएक्शनों में, ठीक है ना। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो एक बार इसको पढ़ लेते। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।